साथियों नमस्कार। मैं डॉक्टर पृथ्वी सिंह, लेक्चरर डिपार्टमेंट ऑफ मैकेनिकल रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, गवर्नमेंट रामचंद्र खेतान पॉलिटेक्निक कॉलेज जयपुर। साथियों, आज हम सब्जेक्ट कोड MR 309 यानी फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट में यूनिट 1 इंट्रोडक्शन पर अध्ययन करेंगे। बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन जोधपुर के में फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन सब्जेक्ट का जो सिलेबस है उसकी फर्स्ट यूनिट इंट्रोडक्शन के 4 डिफरेंट पार्ट्स इस प्रकार हैं। फर्स्ट कंबशन प्रोसेस, सेकंड ट्रायंगल ऑफ फायर, थर्ड नेचर ऑफ फ्लेम और फोर्थ है 1.4 जनरल टर्मिनोलॉजी। तो सबसे पहले हमारा जो सब्जेक्ट है फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन, यानी अगर हिंदी में बोलें तो अग्नि की रोकथाम एवं सुरक्षा। तो सबसे पहले हम फायर प्रिवेंशन और फायर प्रोटेक्शन की जो सिंपल डेफिनेशन है उनको देखते हैं। फायर प्रिवेंशन अर्थात द होल सेट ऑफ प्रिकॉशंस मतलब सावधानियां टू प्रिवेंट द आउटब्रेक ऑफ फायर एंड टू लिमिट्स इट्स इफेक्ट, यानी ऐसी सावधानियों का, और अगर फायर लगती है तो उसको फैलने से रोकने के लिए और उसके इफेक्ट को कम करने के लिए जो जितनी भी सावधानियां और प्रिकॉशंस होती हैं उनका जो सेट होता है वो फायर प्रिवेंशन कहलाता है। हिंदी में आग के प्रकोप को रोकने और उसके प्रभावों को सीमित करने के लिए सावधानियों का पूरा सेट। इसी प्रकार फायर प्रोटेक्शन क्या है? डिजाइन फीचर्स, सिस्टम और इक्विपमेंट इन ए बिल्डिंग स्ट्रक्चर और फायर रिस्क, जहां पर फायर इग्नाइट हो सकती है, फायर लग सकती है, टू मिनिमाइज द डेंजर टू पर्सन एंड प्रॉपर्टी बाय डिटेक्टिंग, कंटेनिंग एंड और एक्सटिंग्विशिंग फायर्स। यानी अग्नि सुरक्षा क्या है? डिजाइन, सुविधाएं, प्रणालियां या उपकरणों को एक इमारत या स्ट्रक्चर या अन्य आग जोखिम, जहां पर आग लगने का जोखिम हो, में आग या आग बुझाने के द्वारा व्यक्तियों और संपत्तियों के लिए खतरों को कम करना। तो ये सिंपलेस्ट परिभाषा हुई फायर प्रिवेंशन की और प्रोटेक्शन की। इसके बाद में अगर हम थोड़ा डिटेल में समझें तो इन दोनों में मामूली अंतर है और वो अंतर बिल्कुल साफ दिखता है। फायर प्रिवेंशन क्या है? फायर प्रिवेंशन इन्वॉल्व्स प्रोएक्टिव यानी सक्रिय स्टेप्स टेकन टू रिड्यूस द फायर हजार्ड्स मतलब आग के खतरे, सो दैट ए फायर डज नॉट हैव ए चांस टू इग्नाइट, यानी पहले से कुछ ऐसे स्टेप उठाना और खतरों को कम करना ताकि जो आग लगने की संभावना है वो कम हो। एग्जाम्पल ऑफ फायर हजार्ड्स इंक्लूड ओवरलोडेड इलेक्ट्रिक सॉकेट्स, डर्टी फायर प्लेसेस, unattended burning candles, improperly stored flammable materials and poorly maintained heat and electric systems। यानी ये एग्जाम्पल्स हैं जो कि जिनके द्वारा अगर सावधानी नहीं रखी जाए तो ये आग लगने के सोर्सेज हो सकते हैं। फायर प्रिवेंशन रिड्यूसेस दीज हजार्ड्स, फायर प्रिवेंशन अग्नि की रोकथाम क्या है? इन खतरों को कम करना। रिड्यूसेस दीज फायर हजार्ड्स कैसे? बाय रेगुलर मेंटेनेंस, उनकी रख रखाव अच्छी तरह से करना, रेगुलर करना, इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ द सिस्टम्स,
in your building. For example, जैसे कि in addition to adhering to the Nation Fire Protection Association NFPA standards and local fire codes, ये कुछ नियम हैं जो कि किसी बिल्डिंग को बनाते हैं, तो वो बिल्डिंग इन नियमों के अधीन बनती है. You should perform regular risk assessment to identify potential hazards and improve weak area within the facility that poses a threat. जहां पर किसी दुर्घटना की संभावना होती है तो वहां पर इन चीजों का ध्यान रखना. इसके आगे है you should have regular maintenance. हमें उस मेंटेनेंस करनी चाहिए. एंड टेस्टिंग शेड्यूल, और जो भी आग लगने की संभावनाओं के पॉइंट्स हैं, उपकरण हैं, उनमें एक निश्चित अंतराल के बाद उनको जांच करना चाहिए. विद ए प्रोफेशनल टू कीप सिस्टम्स इन वर्किंग ऑर्डर. यू, योर स्टाफ और योर फैमिली शुड बी वेल ट्रेन्ड. और हमारी जो स्वयं है तथा हमारा स्टाफ, अगर कोई बिल्डिंग है और अगर घर है तो हमारी फैमिली इन प्रिवेंटिव प्रैक्टिस के बारे में अच्छी तरह से ट्रेंड होनी चाहिए. पर्सनल शुड बी प्रोफिशिएंटली ट्रेंड ऑन द ऑपरेशन ऑफ द फायर प्रोटेक्शन सिस्टम. यानी इन सब सावधानियों से, प्रिवेंटिव मेजर से हम फायर को लगने से रोक सकते हैं. दूसरी तरफ फायर प्रोटेक्शन क्या है? फायर प्रोटेक्शन सिस्टम आर ए सीरीज ऑफ कंपोनेंट्स दैट वर्क टुगेदर टू डिटेक्ट फायर्स एंड मिटिगेट द नेगेटिव इम्पैक्ट्स. मिटिगेट का मतलब है कम करना. फायर प्रोटेक्शन इंक्लूड्स, फायर प्रोटेक्शन के अंदर क्या क्या सम्मिलित है? अलार्म्स, यानी कई बिल्डिंग में कई जगह ऐसे संसूचक लगा दिए जाते हैं जो कि हमें पहले से ही सूचना दे देते हैं. सप्रेशन सिस्टम्स, स्प्रिंकलर सिस्टम्स और एक्सटिंग्विशर्स एंड एनी टेक्नोलॉजी दैट अलाउ यू टू अलर्ट पीपल और मॉनिटर द फायर. यानी जिस समय बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन होती है उसी समय ये जो फायर प्रोटेक्टिव डिवाइसेज हैं इनको बिल्डिंग में ही इंस्टॉल कर दिया जाता है, और इनके द्वारा जब आग लग जाती है तो हम आग को बुझा सकते हैं, उस पर ओवरकम कर सकते हैं और रोक सकते हैं आग को. तो ये मैंने आपको संक्षेप में बताया अपने सब्जेक्ट के बारे में कि फायर प्रिवेंशन क्या है और फायर प्रोटेक्शन क्या है. अब हम हमारा जो सिलेबस है उसके टॉपिक पे आते हैं. फर्स्ट यूनिट है इंट्रोडक्शन. उसका जो पहला पार्ट है वो है कंबस्शन प्रोसेस. कंबस्शन यानी दहन यानी जलना. अगर कभी आग लगती है तो वहां पे किसी न किसी मटेरियल का कंबस्शन होता है. तो ये सबसे पहले हम ये समझते हैं कि कंबस्शन प्रोसेस क्या है. एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ बेसिक प्रिंसिपल ऑफ कंबस्शन और फायर. कंबस्शन और फायर एक ही बात है. काजेज एंड सोर्स ऑफ इग्निशन, यानी जो बेसिक प्रिंसिपल है कंबस्शन का वो है आग लगने के सोर्सेस क्या हैं, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, फायर ग्रोथ, एंड फायर स्प्रेड, और आग किस तरह से फैलती है. इज नेसेसरी फॉर अंडरस्टैंडिंग द प्रिंसिपल ऑफ फायर कंट्रोल एंड एक्सटिंग्विशमेंट. यानी आग लगने के जो कारण हैं, सोर्स है, अगर वो हमें पता होंगे तभी हम आग को कंट्रोल कर सकते हैं और आग पर काबू पा सकते हैं. कंबस्शन यूजुअली इन्वॉल्व्स, यानी जो दहन प्रक्रिया है उसके अंदर क्या होता है, दैट इज एन एक्सोथर्मिक. एक्सोथर्मिक का मतलब ये होता है जिसमें हीट जनरेट होती है स्वतः ही. एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन बिटवीन ए सब्सटेंस और फ्यूल एंड ऑक्सीजन. एक
कॉन्स्टिट्यूएंट है ऑक्सीजन, दूसरा है फ्यूल या सब्सटेंस, कोई भी पदार्थ। Unlike slow oxidation, a combustion reaction occurs so rapidly that heat is generated faster than it is dissipated. यानी हीट है वो बहुत फास्ट तरीके से जनरेट होती है और आगे फैलती है, causing a marked increase of temperature। और इस प्रक्रिया में एक बहुत ज्यादा नोटिस करने वाला टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और इवन अप टू ए फ्यू हंड्रेड ऑफ डिग्री, और वो काफी सैकड़े की संख्या में होता है। वेरी ऑफन द टेम्परेचर रीचेज सो हाई, और बहुत बार ये टेम्परेचर इतना ज्यादा पहुंच जाता है कि जहां पर आग लगती है वहां हमें रोशनी दिखाई देती है, विजिबल लाइट, और फ्लेम इज जनरेटेड, और वहां पर एक ज्वाला जनरेट हो जाती है। अब अग्निशम कंबशन प्रोसेस के बाद में नेक्स्ट जो है हमारा वो है फायर ट्रायंगल। इस डायग्राम यहाँ पर आप डायग्राम में एक फायर ट्रायंगल देख रहे हैं, एक त्रिभुज देख रहे हैं, उसमें 3 भुजाएं हैं, ऑक्सीजन, हीट एंड फ्यूल। तो वन वे ऑफ डिस्कसिंग फायर और कंबशन इज इन टर्म्स ऑफ द फायर ट्रायंगल ऑफ फायर। यानी जो कंबशन का प्रोसेस है वो हम फायर ट्रायंगल के द्वारा भी समझ सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। इट हैज बीन सीन दैट कंबशन टू अकर 3 फैक्टर्स आर एसेंशियल। यानी जब कभी कोई आग लगती है तो उसके अंदर 3 फैक्टर आवश्यक रूप से होने जरूरी हैं। पहला है हीट, यानी टेम्परेचर कह दें इसको। दूसरा है ऑक्सीजन यानी एयर, एंड एक कंबस्टिबल सब्सटेंस और फ्यूल, यानी कोई ऐसा पदार्थ जिसमें आग लगती है, उसमें टेम्परेचर इंक्रीज होता है, और उन सब के लिए एयर आवश्यक है, ऑक्सीजन आवश्यक है। फायर और कंबशन विल कंटिन्यू as long as these 3 factors are present। और उस स्थान पर, उस सब्सटेंस में आग तब तक कंटिन्यू रहेगी जब तक ये तीनों प्रेजेंट रहेंगे, और इनमें से अगर एक भी फैक्टर को हम वहां से हटा दें तो आग स्वतः ही बुझ जाएगी। रिमूवल ऑफ वन ऑफ देम लीड्स टू कोलैप्स ऑफ द ट्रायंगल एंड द कंबशन प्रोसेस स्टॉप्स। तो ये कंबशन प्रोसेस है, इसको फायर ट्रायंगल के द्वारा भी समझाया जा सकता है। ये फायर ट्रायंगल है, ये एग्जाम में भी आपके कई बार शॉर्ट नोट में पूछा जाता है। इसके बाद में जो इंट्रोडक्शन में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है फायर प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन। के अंदर पूरे सब्जेक्ट में हमें कई शब्दों से रूबरू होना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग में हम इंट्रोडक्शन में ही इन शब्दों या टर्म्स के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। तो इस टॉपिक में मैंने अभी 7 टर्म्स लिए हैं, और नेक्स्ट जो पार्ट सेकंड होगा इसका, उसमें मैं बाकी के कराऊंगा। तो आज हम देख लेते हैं कि ये 7 टर्म्स इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये कौन कौन सी हैं। पहली है कंबस्टिबल मटेरियल्स, यानी दहनशील सामग्री। कंबस्टिबल मटेरियल क्या होता है? द मटेरियल विच आइदर बर्न्स, जो या तो स्वयं जलता है, इटसेल्फ, और एड्स हीट टू ए फायर, या वो जहां आग लगती है उसके अंदर हमें हीट ऐड करता है, उसमें ऊष्मा देता है। When tested for non-combustibility in accordance with the accepted standards C1, ये स्टैंडर्ड्स हैं जो इस फायर मैनुअल में दिए हुए होते हैं। अगर हिंदी में हम इसको समझें या बोलें तो दहनशील सामग्री वह सामग्री है जो या तो खुद जल जाती है या आग में गर्मी को जोड़ती है, ऐड करती है। जब स्वीकार किए गए मानक C1 के अनुसार गैर
गैर दहनशीलता के लिए परीक्षण किया जाता है। तो ये तो हुआ कंबस्टिबल मटेरियल। सिंपल में ये है कि ये वे पदार्थ हैं जो या तो स्वयं ज्वलनशील होते हैं या अगर और जब आग लगती है तो ये उसके अंदर हीट ऐड करते हैं। इनके एग्जाम्पल लें तो एग्जाम्पल है वुड यानी लकड़ी, पेपर, ये कंबस्टिबल मटेरियल के एग्जाम्पल हैं। सेकंड है इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम। इमरजेंसी लाइटिंग सिस्टम को आपातकालिक प्रकाश व्यवस्था बोलते हैं हिंदी में। तो ये क्या है, इसको हम डिफाइन करते हैं एक कंप्लीट बट डिस्क्रीट इमरजेंसी लाइटिंग इंस्टॉलेशंस, यानी ये लाइटिंग की इंस्टॉलेशंस होती हैं जो सामान्य पावर आती है, अगर वो चली जाए लाइट तब हम इसका उपयोग करते हैं। फ्रॉम स्टैंड बाई पावर सोर्सेज टू द इमरजेंसी लाइटिंग लैंप्स, फॉर एग्जाम्पल सेल्फ कंटेन्ड इमरजेंसी ल्यूमिनरी और ए सर्किट फ्रॉम सेंट्रल बैटरी जनरेटर कनेक्टेड थ्रू वायरिंग टू सेवरल escape luminaries। हिंदी में अगर हम इसको समझें तो स्टैंड बाई पावर सोर्सेज से इमरजेंसी लाइटिंग लैंप्स तक पूर्ण लेकिन असतत यानी नॉन कंटिन्यूअस इमरजेंसी लाइटिंग इंस्टॉलेशन, उदाहरण के लिए सेल्फ इमरजेंसी ल्यूमिनरी या सेंट्रल बैटरी जनरेटर से एक सर्किट जो वायरिंग के जरिए कई एस्केप ल्यूमिनरीज से जुड़ा होता है। इसके बाद में है एक्सप्लोजिव। एक्सप्लोजिव को हिंदी में बोलेंगे विस्फोटक। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि एक्सप्लोजिव और एक्सप्लोजिव मटेरियल्स आर केमिकल सब्सटेंसेस, ये रासायनिक पदार्थ होते हैं, और कॉम्बिनेशन ऑफ केमिकल सब्सटेंसेस which are liable to explode due to heat, spark, friction, percussion, etc. Explosion often produces a shock wave and evolve large quantity of heat, sound and flash। यानी अगर हिंदी में हम समझें तो विस्फोटक क्या है, ये रासायनिक पदार्थ या रासायनिक पदार्थों का मिश्रण होता है जो हीट, चिंगारी, घर्षण या टक्कर के कारण विस्फोट करने के लिए उत्तरदायी है। और विस्फोट अक्सर एक सदमे की लहर पैदा करता है, यानी एक ऐसी वेव पैदा करता है जिससे कि हमें एक झटका लगता है, सदमा लगता है, और बड़ी मात्रा में और बहुत ज्यादा मात्रा में गर्मी पैदा होती है, ध्वनि होती है और कई बार फ्लैश भी विकसित करता है। तो ये एक्सप्लोजिव की डेफिनेशन देखी हमने, एक्सप्लोजिव को एक्सप्लेन किया। इसके बाद में है फायर डिटेक्टर। ए डिवाइस, एक ऐसा यंत्र या उपकरण विच गिव ए सिग्नल, जो संकेत देता है इन रिस्पॉन्स टू ए चेंज इन द एम्बिएंट कंडीशन इन द विसिनिटी और विद इन द रेंज ऑफ डिटेक्टर, यानी जो डिटेक्टर है उसके आसपास की जगह पे ये हमें सिग्नल देता है ड्यू टू ए फायर, जब कभी आग लगती है। हिंदी में अगर हम इसको समझें तो फायर डिटेक्टर यहाँ पे मैंने लिख दिया, लेकिन हिंदी में अगर इस प्योर हिंदी में कहें तो ये संसूचक भी बोलते हैं इसको, अग्नि संसूचक। एक ऐसा उपकरण जो आग लगने के कारण, जब जहां कहीं भी आग लगती है तो उसके आसपास के क्षेत्र में या डिटेक्टर की सीमा में, उसकी एक सीमा होती है जिसके अंदर वो कार्य करता है, में बदलाव के जवाब में अगर उसमें कोई चेंजेस होता है तो ये हमें संकेत देता है। ये फोर्थ हो गया। अब इसके बाद में है फायर फाइटिंग शाफ्ट। फायर फाइटिंग शाफ्ट इज ए प्रोटेक्टेड एनक्लोजर कंटेनिंग ए फायर फाइटिंग स्टेयर्स, यानी एक ये एनक्लोज्ड स्पेस होता है जिसके अंदर फायर फाइटिंग सीढ़ियां होती हैं, फायर फाइटिंग लॉबी होती है, एंड इफ प्रोवाइडेड, और उसके अंदर यदि संभव हो तो एक फायर फाइटिंग लिफ्ट भी हो सकती है, और उस लिफ्ट के अंदर टुगेदर विद मशीन रूम, और उसके अंदर एक
मशीन कक्ष भी स्थापित होता है। हिंदी में हम इसको एक्सप्लेन करते हैं, एक संरक्षित एक घेरा जिसमें अग्निशमन सीडी यानी फायर लिफ्ट, अग्निशमन लॉबी और यदि उपलब्ध हो तो अग्निशमन लिफ्ट, साथ में मशीन कक्ष। इसके बाद में नेक्स्ट है फायर एग्जिट। एग्जिट का मतलब बाहर निकलने का रास्ता, और फायर एग्जिट मतलब जब आग लग जाती है तो आग को बाहर निकलने का रास्ता। ए वे आउट लीडिंग टू एन एस्केप रूट, दिस कैन आइदर बी ए डोरवे और इवन ए हॉरिजॉन्टल एग्जिट। आग से बाहर निकलने का रास्ता, यानी आग लगती है तो उसके अंदर रहने वाले लोग हैं वो बाहर कैसे जाएंगे, ये वो रास्ता है। आग से बाहर निकलने का रास्ता या तो एक प्रवेश द्वार हो सकता है या एक क्षैतिज निकास भी हो सकता है। क्षैतिज का मतलब हॉरिजॉन्टल। और आज के इस टॉपिक में लास्ट है फायर लिफ्ट। लिफ्ट का मतलब हिंदी में इसको लिफ्ट का मतलब अंग्रेजी में लिफ्ट ही समझ लें आप इसको, हिंदी में भी। द लिफ्ट इंस्टॉल्ड टू इनेबल फायर सर्विसेज पर्सनल टू रीच डिफरेंट फ्लोर्स विद मिनिमम डिले, यानी ऐसी लिफ्ट जो फायर पर्सनल होते हैं, आगनी बुझाने में जो काम करने वाले लोग होते हैं, उनको बिल्डिंग के डिफरेंट फ्लोर के अंदर मिनिमम समय में ले जा सके। फायर सर्विस कर्मियों को न्यूनतम देरी के साथ विभिन्न मंजिलों तक पहुंचने में सक्षम करने के लिए स्थापित लिफ्ट को फायर लिफ्ट बोलते हैं। तो आज इस प्रकार हमने जनरल टर्मिनोलॉजी में 7 टर्म्स का अध्ययन किया। तो आज के इस टॉपिक में इतना ही। बाकी के जो टर्म्स हैं वो हम पार्ट 2 में अध्ययन करेंगे। तो आज के टॉपिक में इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।